इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यह जो है कॉमरेड्स मीन्स होता है फ्रेंड्स, साथी, दोस्त। तो ये कह रहे हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। तो ये कॉमरेड्स किसको बोल रहे हैं? क्योंकि अभी ऊपर के पैसेज में आपने पढ़ा था कि ये जो इनके संगी साथी थे जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए ये कह रहे हैं कि यह जो है हम उनका और जो है एहसान कैसे चुकाएं, उन्हें हम कैसे बताएं कि आज कितना बड़ा दिन है और यह सब उन्हीं की देन है। तो जो शहीद हो चुके हैं, इनके साथ जो आज़ादी में भाग लिए, उन्हें ये कॉमरेड्स कह रहे हैं। क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी इस लड़ाई में ये जो हमारे संगी साथी थे जो सहयोग किए, इन लोगों के सहयोग से ये साथी जो शहीद हो गए, हमारे सीनियर जो थे या हमारे जूनियर जो हमारे साथ के थे, इट इज फ्रॉम दीज, यह उन्हीं की देन है। ड्यू टू देम दिस फेस्टिव ओकेजन ऑफ फ्रीडम हैज अराइव्ड और हैज राइज्ड इन आवर लाइफ इन द डे ऑफ द साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। क्लियर? द स्ट्रगल दैट आई टर्न्ड द मीनिंग ऑफ दैट आई क्या है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी बुक में दबा हुआ है, पिन लग गया है। अर्नड है या टर्न्ड है, क्या है ये? दैट आई अर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। मीनिंग ऑफ करेज कह रहे हैं कि जो मेरे कॉमरेड्स हैं जिनसे मैंने सीखा, इस आज़ादी को जाना, स्ट्रगल को जाना, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है करेज की मीनिंग मेरे दिमाग में आई, यानी अब मैं जान चुका हूँ कि व्हाट इज करेज। तो एंड करेज हियर ही इज गोइंग टू डिफाइन टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन मीन्स अगेन एंड अगेन, समय के साथ बार बार, हर बार। आई हैव सीन, मैंने देखा है, सीन मीन्स हियर पाया है, जाना है। मेन एंड वुमेन, आदमी एंड औरतों को, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। कह रहे हैं कि मैंने देखा है, पाया है, जाना है कि लोग समय के साथ क्या करते हैं कि अपना जीवन रिस्क में डाल देते हैं किसी आदर्श के पीछे कि हम बहादुर हैं, हम ये हैं, यानी हम बहादुरी दिखाने में लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, मारे जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ये कहने जा रहे हैं, आगे बताएंगे कि बहादुरी क्या है, करेज की डिफिनीशन ये देंगे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक। कह रहे हैं कि मैंने देखा है, पाया है लोगों को स्टैंड अप टू अटैक, कि ये जो आक्रमण उन पे प्रहार होता है उसके सामने तन के खड़े हो जाते हैं कि मैं भागूंगा नहीं, मैं भले जो हो जाएगा मैं भागूंगा नहीं। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग मीन्स बिना टूटे, बिना हार माने, ये जो है आक्रमण जो होता है या इनके साथ जो यातनाएं होती हैं, इस चीज को ये लोग सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ओनली फॉर द पर्पस टू बी करेजियस मीन्स दे वांट टू शो दैट दे आर सो करेजियस, सो बोल्ड दैट they suffer each and every type of torture, each and every type of attack in their life only due to show the courageous nature, their courageous achievement, showing a strength and resilience। resilience का मतलब होता है RESILIENC। रेजिलियंस मीन्स होता है टू हैव कैपेसिटी टू मेक एडजस्टमेंट विथ एनी सिचुएशन और इन एनी सिचुएशन और कंडीशन, यानी वह व्यक्ति की हैबिट, व्यक्ति की वह आदत जिसके चलते उसमें यह आदत होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे बर्दाश्त करके उसमें ढल जाए। The capacity to adopt any type of condition, any type of environment। Clear? तो ये कह रहे हैं कि लोग showing a strength resilience that defies the imagination। defies means defeats, यानी कल्पना से भी बाहर प्रताड़ना और यातना को लोग सहते हैं। Only to be called a courageous person। आई लर्न दैट, अब कह रहे हैं, देखो अभी डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से ये करो अंडरलाइन, आई लर्न से लेकर के फियर तक, या आई लर्न को छोड़ दो, करेज, आई लर्न दैट करेज है ना, तो करेज से लेकर के फियर तक अंडरलाइन करो। और ये कह रहे हैं कि आई लर्न दैट, मैं जाना कि, मुझे पता चला, मैंने सीखा, केम टू नो दैट करेज वॉज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। कह रहे हैं कि करेज जो है यह नहीं है कि आप में डर ही नहीं है, वो नकार रहे हैं इस चीज को। लोग कहते हैं हम डरते हैं क्या किसी से, नो, इट इज रॉन्ग।
फियर इज द नेचर ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग। कोई भी जिंदा जीव है, अगर सांसें हैं, धड़कने हैं, माइंड है, पल्सेट है दिल में, तो उसमें फियर, डर, भय होना ही होना है। अगर डर भय नहीं है, तुम आदमी ही नहीं हो। यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट लिविंग बीइंग। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये कह रहे हैं कि करेज वॉज नॉट, करेज जो है नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस यह नहीं है कि आपको डर ही नहीं लगता, बट बल्कि साहस क्या है, द ट्रिम्फ ओवर इट, TRIUMPH, ट्रिम्फ मीन्स विक्टोरी, विजय। तो करेज क्या है, तो विजय है, ओवर इट, ओवर मतलब इट मीन्स फियर, डर। यानी आप डर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप डर नहीं रहे हो तो वह बहादुर हो, नहीं। बहादुरी क्या है कि आप डर रहे हो, फिर भी साहस जुटा करके उस डर पे जीत हासिल करते हो। वो जो ऑब्स्टेकल है जिससे तुम्हें डर लगता है, उस ऑब्स्टेकल को ही तुम हरा देते हो बाय फाइटिंग, बाय स्ट्रगलिंग विथ दैट ऑब्स्टेकल। देन यू आर कॉल्ड करेजियस पर्सन। बट तुम कहते हो कि हम डरते ही नहीं है, तो तुम तो लाइफलेस हो, मुर्दा हो। क्योंकि रियलाइजेशन, इमोशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब आप में इमोशन है तो डर है, सुख है, दुख है, खुशी है, साहस है, हर एक चीज इमोशंस आने ही आनी है। अब आप कहोगे डरते ही नहीं है, मतलब इमोशन ही नहीं है आप में, देन हाउ कैन यू बी कॉल्ड एन ह्यूमन बीइंग। तो कह रहे हैं कि न डरना साहस नहीं है, हिम्मत तो नहीं है। हिम्मत या साहस वह है कि आप डर रहे हो, लेकिन जिस चीज से डर रहे हो उस पर जीत हासिल कर लो, अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लो। दैट इज कॉल्ड करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट हु, ही हु का मतलब वह जो। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो। Who does not feel afraid, feel afraid मीन्स डर महसूस करना। कह रहे हैं कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं है कि जो डर महसूस नहीं करता। Who does not feel afraid, but he who conquers that fear। conquers means जीत हासिल करना, किसी को पछाड़ना। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जो कि डर महसूस नहीं करता, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह है जो कि डर तो महसूस करता है, लेकिन उस डर पे जीत हासिल करता है, उस ऑब्स्टेकल को हरा देता है, उसे क्रॉस कर जाता है, डर के आगे जीत हासिल करता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड ब्रेव पर्सन, करेजियस पर्सन। क्या एकदम इजी तो है। हमने कहा ये जो मंडेला जी ये 3-4 लाइन अंडरलाइन कराया है, उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने अपने जीवन में जो स्ट्रगल झेला था मंडेला जी ने, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो अपने जीवन के अनुभव से वो कुछ सीखे। तो उसी में से एक सीख ये बता रहे हैं कि वो सीखे कि बहादुरी क्या है। लोग बहादुर बनते कहते कि अरे मैं डरता ही नहीं। अरे अंचल जी, फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा रहा हूँ, नेल्सन मंडेला लेसन 2, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कहाँ हैं आप? लंदन। पहले दिन जब पढ़ाया तो कहाँ थे? कंटिन्यू में पढ़ाया था ना कि आगे कंटिन्यू रखूंगा, यही बुक कंटिन्यू चलेगी। तो वो कह रहे हैं बेटा कि बहादुरी वह नहीं है कि आप डर ना महसूस करें, यानी आप में डर ही का अभाव हो तो आप बहादुर नहीं हैं। जब तक आप एक कमजोर व्यक्ति को मार रहे हैं, जान रहे हैं कि हम कमजोर को मार देंगे, तो उसमें बहादुरी क्या है? आप जान रहे हैं कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, वो आपसे कमजोर है, वहां भी बहादुरी नहीं है। आप ये कहे कि हम डरते नहीं, अभी बहादुरी नहीं है, बल्कि आप में डर है। आप जान रहे हैं कि वह व्यक्ति हमसे भारी है, हमें मारेगा, जीत जाएगा अगर हमारी टकराहट होगी, फिर भी आप उससे लड़ते हैं और उस आपने से पावरफुल आदमी को डिफीट कर देते हैं, तो वह बहादुरी है। यानी वह पावरफुल आदमी जिससे आप डरते हैं, उस व्यक्ति को हराते हैं, तब आप बहादुर होते हैं। यानी मंडेला यही कह रहे हैं कि आप में डर का अभाव होना बहादुरी नहीं है। द लैक ऑफ फियर इन योर हार्ट इज नॉट द सिंबल ऑफ योर करेज नेचर, करेजियस नेचर और योर करेज, बट व्हाट इज करेज? यू मस्ट रियलाइज फियर इन योर हार्ट, you must realize afraid in your heart, and after that realizing fear, you must struggle with the cause of your fear, root of the cause of the fear, and after struggling with that you must defeat, and if you will be able to defeat your fear, root cause of the fear, then you will be courageous। यानी वो कह रहे हैं कि आप जिस चीज से डर रहे हैं,
एक व्यक्ति से डर रहे हैं कि वह जान मार देगा मेरी, फिर भी किसी मौके पे आप उससे खड़े हो गए, लड़ भिड़ गए और लड़ गए, वही लड़ना जीत है, बहादुरी है। और अगर उससे लड़ते हुए आप जीत हासिल कर लेते हैं तब वह अति उत्तम है, तब आप एक बहादुर कहलाएंगे और वही आपकी बहादुरी है। यानी ये कहना कि मैं नहीं डरता किसी से, यह बहादुरी नहीं है। आप डर रहे हैं लेकिन उससे लड़ रहे हैं अपने से पावरफुल चीज से और उसे हरा दिया आपने, तब वह आप बहादुर हैं और वह आपकी बहादुरी कहलाएगी। नाउ क्लियर? अरे भाई क्लियर? सचिन कौन है? कौन है सचिन? हेलो। बेटा आपने शशि मैम को बुक देने, आपने शशि मैम को 9th का बुक देने के लिए प्रॉमिस किया था क्या? ठीक है, तो मैथ का तो आप तैयारी कर लेना, लेकिन जब स्कूल खुलेगा कभी इधर आना तो उनको दे देना, वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा, नहीं तो अपना बुक खरीदेंगी ना। हम उनसे क्या कह देंगे, वो कह रही थी। अरे क्लियर बताओ हमें। दे दूंगा, नहीं अगर नंबर होगा तो बात कर लेना उनसे। ठीक है चलो, ठीक है तो मैं कह दूंगा कि दे देगा, जब मिलेगा तब आएगा तब ना। प्रॉब्लम ये है कि तुम आ जाओ ये भी भरोसा नहीं है ना, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे कोई ठीक नहीं है। चलो अब देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन। कह रहे हैं कि नो वन इज बॉर्न, नो वन कोई भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जन्म से ही किसी को हेट, दैट इज नफरत करना सीखा हो, यानी कोई नफरत लेकर पैदा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण से, कलर ऑफ हिज स्किन। कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे से हेट करता है सिर्फ इसलिए कि वो उसका चमड़े का रंग दूसरा है, कोई व्हाइट है कोई ब्लैक है। और यह आदत जन्म सिद्ध नहीं आती है, मतलब कहने का कि जन्म से कोई किसी से किसी भी प्रकार की नफरत करने की हैबिट लेकर नहीं आता है, बल्कि वह सोसाइटी में ही पलता बढ़ता और सोसाइटी के नॉर्म्स को ही देखकर सीखता है टू हेट एनीवन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ स्किन और हिज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स पेरेंटल स्टेटस, जात पात जिसे कहते हैं, और हिज रीजन इलाका, जैसे कहते कि अरे बिहारी है, दिल्ली का है, ये नहीं, मतलब न कोई किसी को उसके एरिया की वजह से, ना उसके रंग कलर की वजह से, और ना ही किसी कारण से कोई किसी से हेट करना जानता है। बचपन से यह हैबिट लेकर कोई नहीं आता। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। पीपुल मस्ट लर्न, पीपुल जो हैं इस चीज को सीखते हैं, लोग इस चीज को सोसाइटी में आने के बाद सीखते हैं। पीपुल कम टू लर्न दिस फैक्ट बाय कमिंग इन सोसाइटी। अ चाइल्ड लर्न्स टू हेट सम अदर पर्सन ओनली ड्यू टू द नेचर ऑफ द सोसाइटी। यानी एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से नफरत करने की आदत नहीं होती है उसमें, बल्कि वह जन्म के बाद जैसे जैसे पलता है, सोसाइटी को देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग वह सीखता है और लोगों से जात पात, जात धर्म या जन्म के आधार पर नफरत करने लगता है, सीखता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अब ये कंडीशन प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इफ, यदि, दे कैन वे सीख सकते हैं, लर्न सीख सकते हैं, टू हेट नफरत करना, यानी एक बच्चा नफरत करना सीख सकता है। दे कैन बी टॉट टू लव, अगर वह बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप, देखो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, हाउ मंडेला इज कंपेयरिंग हियर लव एंड हेट। नफरत करना किसी को बताया नहीं जाता है, तो वह बच्चा जन्म लेता है, सोसाइटी में बढ़ने लगता है, तो नफरत करने की प्रवृत्ति उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो फिर करें कि जब नफरत करने की जो इतनी गंदी चीज है, वह प्रवृत्ति किसी बच्चे में इतनी आसानी से आ जा रही है अपने आप, स्वतः केवल सीख देख करके सोसाइटी को, तो जो लव करना है वो तो सिखाया जा सकता है। लव तो ऑटोमेटिकली लव भी करना सीखा जाता है और सीखता है बच्चा, लेकिन अगर वैसी प्रॉब्लम आई तो लव जो है सिखाया जा सकता है किसी को, ज्यादा आसान है सिखाना, जबकि बच्चा नफरत करना बिना सिखाए सीख सकता है। तो प्यार करना अगर वो अपने से भी न सीखे तो सिखाया जा सकता है। और क्यों प्यार करना सिखाना आसान है उसको ये आगे बता रहे हैं। फॉर, क्योंकि लव
कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। कह रहा है कि प्यार करना किसी को सिखाना इसलिए आसान है क्योंकि यह भगवान के यहाँ से नेचुरली स्वभावतः बच्चे में भरा होता है। नफरत भगवान के यहाँ से नहीं भरी होती है, लेकिन प्यार स्नेह भरा होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा माँ के यहाँ बनता है, माँ के पेट में, माँ के पेट से जन्म लेता है, माँ के पेट में 9 महीने रहता है, दूध पीता है, प्यार दुलार क्या नहीं, एक अफेक्शन जो भी माँ रियलाइज करते हैं वो रियलाइज करता है। तो वो क्या है, वो नेचुरल चीज है। उस समय वो हेड से अवगत नहीं होता है, लेकिन जो ही बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है वह लव को, क्योंकि वो माँ की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है, माँ के बारे में उसका एहसास होता है। माँ बगल से भी जन्म लेने के बाद वो बगल से गुजरे तो भी रियलाइज कर जाता है बच्चा कि दिस इज माई मदर। तो वह चीज यानी लव जो भगवान ने खुद दिया है, और हेट जो कि नामो निशान नहीं है बच्चे का, वह बाहर आके सीख रहा है बच्चा। तो फिर तो जो लव है वो तो भगवान ने अंदर से ही यानी अपने यहाँ से ही जब सेंड किया है बच्चे को तभी भर दिया है। तो ये नेचुरल है, यह तो सिखाना और भी आसान है। टू मेक लर्न लव इज मोर इजी देन टू मेक लर्न टू स्टडी, सॉरी देन टू हेट। देन इट्स अपोजिट मीन्स टू हेट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, ग्रीमेस्ट में सबसे दुखद, द मोस्ट वर्स्ट टाइम, ग्रीमेस्ट, ग्रीमर ग्रीमेस्ट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल की सबसे दुखद और नकारात्मक घड़ी में भी, व्हेन कॉमरेड्स एंड आई, जब मैं और मेरे साथी वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश्ड मीन्स धकेल दिए गए थे, टू आवर लिमिट्स, हियर टू आवर लिमिट्स मीन्स इन द प्रिजन, जब हम और हमारे साथी जेल में बंद कर दिए गए थे। व्हेन कॉमरेड्स लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, जब हम लोग जेल में थे और अंग्रेज अधिकारियों का बोलबाला था उस समय भी, आई वुड सी अ ग्लीमर, मैंने देखा, ग्लीमर मीन्स होता है झलक, अ ग्लीमर मीन्स एक झलक, ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, यानी मैंने जेल में भी एक जगह मानवता की झलक देखा, इंसानियत की झलक देखा। इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड के अंदर, एक गार्ड में देखा कि नहीं उसमें मानवता है, वह इंसानियत प्रेजेंट कर रहा है, हमारे तरफ कृपालु है या उसकी दया भाव हमसे जुड़ी हुई है, जबकि वह अंग्रेज सिपाही था। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, क्षण भर के लिए ही, सेकंड भर, क्षण भर के लिए ही मैंने देखा, लेकिन देखा कि हाउ दैट पर्सन वाज अफेक्शनेट टुवर्ड्स अस, कैसे वह व्यक्ति हमारी तरफ अफेक्शनेट था, भावुक था, हमसे जुड़ा हुआ था। बट इट वॉज एनफ टू एश्योर, बट इट वॉज एनफ, लेकिन यही पर्याप्त था, एनफ टू एश्योर, आश्वस्त होने के लिए, मी मुझे, एंड कीप मी गोइंग, एंड कीप मी गोइंग, कीप गोइंग का मतलब होता है जारी रखना, जारी रहने, आगे बढ़ने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैन्स गुडनेस इज फ्लेम, मैन्स व्यक्ति की गुडनेस अच्छाई जो है, इज है फ्लेम एक लव, यानी एक व्यक्ति की अच्छाई एक लव के समान है। इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाना, कह रहे हैं कि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, व्यक्ति की अच्छाई जो है एक लव है, दैट कैन बी हिडन, जिसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश्ड, बुझाया नहीं जा सकता। यानी अगर व्यक्ति की अच्छाई है, आप अच्छे हैं, तो वह हर हाल में दिखाई ही दिखाई देगी, आपको नजर आएगी ही आएगी। हाँ, नेक्स्ट पैरा, इन लाइफ every man has twin obligations. Now Nelson Mandela is proceeding towards the obligation in the life of the human being, each and every person. अब मंडेला जो है लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं कि लोगों के जीवन में जिम्मेदारियां कैसे आती हैं, एंड हाउ टू मेक एडजस्टमेंट बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ, डिफरेंट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लाइफ, जीवन के कई जिम्मेदारियों में कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, हाउ टू मेक एडजस्टमेंट, मंडेला इज गोइंग टू एक्सप्लेन। ऑब्लिगेशंस, जो कह रहे हैं कि 2 ऑब्लिगेशन है, कौन कौन है, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला व्यक्ति के जीवन में क्या जिम्मेदारी है, उसके परिवार के प्रति, परिवार का मतलब बीवी बच्चे, माँ बाप भाई बहन, टोटल ओवरऑल फैमिली। टू हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा, हिज वाइफ बीबी बच्चा, एंड चिल्ड्रेन,
एंड ही हैज, और दूसरी एंड लगा रहे हैं, देखो एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है। व्हाई इज लर्न लव मोर इजी देन टू हेट, यानी नफरत की अपेक्षा लर्न प्यार अफेक्शनेट सीखना क्यों आसान है। फिर से ऊपर जो करेज की डिफिनीशन बताई, ये सब 2 नंबर में आता है, और कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता है तो ये सब लिखना पड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो ये 2 ऑब्लिगेशन बताए हैं, पहली तो फैमिली की ऑब्लिगेशन बताए हैं, और दूसरी ऑब्लिगेशन है एंड के बाद सेकेंड ऑब्लिगेशन, ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन वो बता रहे हैं कि उसके पीपुल, पीपुल मीन्स लोग, यानी उसका समाज, उसका राष्ट्र, उसके लोग, उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, इसको बताएंगे। 2 जिम्मेदारी हमारी आपकी है, एक तो अपने परिवार के प्रति और एक अपने एनवायरनमेंट के प्रति, एक अपने फैमिली के प्रति, सॉरी अपने देश के प्रति। इस तरह से हम 2 जिम्मेदारी रखते हैं, एक घर परिवार की और एक देश समाज की। कम्युनिटी हिज कंट्री इन अ सिविल एंड ह्यूमैन, सिविल मीन्स सभ्य एंड ह्यूमैन, सिविल एंड ह्यूमैन, पोलाइट एंड सभ्य सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। कह रहा है कि अगर सभ्य समाज है तो उस सभ्य समाज में हर कोई, ईच एंड एवरी वन इज एबल, हर कोई समर्थ है कि वह अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सके। यानी अगर कोई रोक, आप हम अपने देश में हैं, अगर हमारा शासक या हमारा अधिकारी जो है पोलाइट है, सभ्य है, दमन कुचल नहीं कर रहा है, तो हम इजीली अपने परिवार और अपने देश के प्रति ईमानदारी से निभा लेंगे कर्तव्य। लेकिन अंग्रेजी जैसा शासन आ जाएगा, वो दास बना लेगा, तो हमारा फर्ज है कि हम देश को आज़ाद करें। कहाँ से आज़ाद करेंगे, वो हमको गोली मार देगा। तो यही कह रहा है कि अगर सभ्य समाज है तो यह दोनों, देश के प्रति और परिवार के प्रति, दोनों जिम्मेदारी इजीली निभाई जा सकती है। मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन मीन्स उसके अनुसार, उसके अपने इंक्लाइनेशंस, रुचि एंड एबिलिटीज, योग्यता। इंक्लाइनेशन मीन्स रुचि होता है, इंटरेस्ट, इच्छा, एंड एबिलिटीज मीन्स योग्यता। यानी अगर सभ्य समाज है, इफ you are living among the civilized society, then you will be able to perform your both obligations according to your own interest and ability, यानी आपकी जितनी योग्यता है। अब आप बंदूक चलाना मत जानिए, कोई कह दे कि जाओ बॉर्डर पे गोली चलाओ तो जाके मरेंगे। अब आपके ऑब्लिगेशन वहाँ क्या है कि आप सभ्यता से रहें, अपने देश समाज को समझें, ईमानदारी से रहें, टैक्स वगैरह पे करें। तो जिसकी जैसी एबिलिटी है उस योग्यता के अनुसार और जैसा हित है, उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, उसके अनुसार वह अपने समाज, अपने देश का, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभा सकता है, अगर सभ्य समाज है तो। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग यह पूरी तरह से असंभव है। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, फॉर अ मैन, एक व्यक्ति जो मेरे जैसा बर्थ का हो और कलर का, यानी ब्लैक, क्योंकि वहाँ श्वेत ब्लैक, अंग्रेज जो थे श्वेत थे, ये लोग ब्लैक थे, तो जो अंग्रेज थे इन्हें कुछ नहीं समझते। तो वही करें कि मेरे कलर और मेरे बर्थ, यानी हम लोग जो थे ब्लैक स्किन, ब्लैक फैमिली में जन्मे थे, तो उस फैमिली में और उस योग्यता के साथ जो थे हम अपने परिवार का या अपने देश की जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते थे, और यह इम्पॉसिबल था। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इन परिवार और देश की जिम्मेदारियों को निभाना मेरे लिए असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। पनिश्ड मीन्स सजा देना, आइसोलेटेड मीन्स एकांत कर दिया जाना, जैसे काला पानी भेज देना या और कुछ कर देना। तो ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे जो ब्लैक कलर पीपुल थे या और जो पुअर पीपुल थे अंग्रेजों के सामने, उनको अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना बहुत ही इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि अगर हम लोग ऐसा करते तो हम लोगों को काला पानी भेज दिया जाता, एकदम एकांत भेज दिया जाता, जहाँ हम लोग खाने पीना मर जाते, या फिर हमें जेल में डाल दिया जाता, डेथ पेनाल्टी, मृत्यु दंड दे दिया जाता, कुछ भी ऐसा हमारे साथ हो जाता। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में जो भी व्यक्ति हु एवर ट्राइड टू फुलफिल हिज जॉब, हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल,
टू हिज नेशन, अपने देश के लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबली, इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली यानी अपरिहार्य, जिसे हर हाल में टाला न जा सके, एकदम सर पे पड़ना ही पड़ना है। तो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में अपनी ड्यूटी को निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, रिप्ड मीन्स अलग, टू बी डेविएटेड, टू बी डिवाइड ऑफ, अपने परिवार से अलग होना, वंचित होना, हर हाल में अपने परिवार से वंचित हो जाना पड़ता था। यानी आप एक तरह से क्रांतिकारी हो गए, अंग्रेजों के लिए उग्रवादी हो गए, यानी अपना घर परिवार छोड़ के भागे फिरना पड़ता था, परिवार के साथ आप नहीं रह सकते थे और परिवार को भी बहुत कष्ट से लुक छिप के रहना पड़ता था। एंड हिज होम एंड was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कह रहे हैं कि the person of South Africa who tried to make free his country, who tried to perform his dual obligation, that is the obligation related to family and obligation related to his country, that person had to live apart from his family like a rebellion, विद्रोही, आतंकवादी, terrorist। He had to hide for the protection of his life to achieve the goal of his freedom। I did not in the beginning choose to place my people above my family। कह रहे हैं कि in the beginning of my life means as a childhood, as a student life, Nelson Mandela never gave more importance to his national obligation than और इन रेफरेंस टू द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया शुरू में अपने छात्र जीवन तक, अपेक्षाकृत की देश के प्रति जिम्मेदारी के, समाज के प्रति जिम्मेदारी के। यानी वो अपने फैमिली में ही मस्त रहे, देश के प्रति जिम्मेदारी वगैरह को वो शुरू में नहीं जानते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन कभी कदार ऐसा मौका आया जहाँ अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मुझे समझ आया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मीन्स कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि एज अ सिंपल पर्सन, सिंपल स्टूडेंट, सिंपल बॉय, आई नेवर टुक मोर केयर टुवर्ड्स द ड्यूटी ऑफ नेशन, duty of nation responsibility, but rather Mandela had been busy in his family life, but during the service of family life, that is in the service of his father, जैसे मदर, माँ बाप की सेवा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, during that course he realized that it was impossible him to perform his responsibility related to his family also। पहले वो अनजान थे इन सब चीज़ों से, लेकिन जब परिवार की जिम्मेदारी धीरे धीरे निभाने लगे तो उन्हें लगा कि रे ये क्या है, हम अपने देश में, अपने घर में, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, दूसरों का ऑर्डर मानना पड़ रहा है। देन हाउ माई नेशन कुड बी फ्री, तब वो रियलाइज किया, करे हमारा देश तब कैसे फ्री हो सकता है, हमारा देश कैसे जिम्मेदारी निभाई जा सकती है, कैसे मेरा समाज जी रहा है, हाउ माई सोसाइटी इज डेवलपिंग एंड प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द ब्लैक फ्यूचर, टूवर्ड्स द डार्क फ्यूचर। तब उनके दिमाग में कह रहे यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। देन ही केम टू नो रिलेटेड टू दिस फैक्ट। I was trying to from as a brother, as a father, means as a husband, father, as a पापा के रूप में, पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक माँ के बेटे के रूप में ये जो जिम्मेदारियां निभाएं, उसमें इन्हें बहुत दिक्कत आने लगी, बाहरी रुकावट आने लगी। तब इन्हें समझ में आया कि अरे हमारा देश तो और मुसीबत में है। तब इन्हें रियलाइज हुआ कि नो, इट इज नॉट सफिशिएंट टू लिव ओनली फॉर लाइफ, बट ही रियलाइज दैट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू मेक फ्री हिज ऑन कंट्री, हिज ऑन देश। अब बेटा ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं जो है नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊँगा। ये सोचा था 45 मिनट पढ़ाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है, अभी वीडियो भी अपलोड करना है, तो इसलिए मैं आज यहीं तक कंप्लीट करता हूं। अगर कोई क्वेरी करनी हो, कोई पूछना है, पैसेज नहीं समझ में आया हो तो तुरंत बोलिए आप लोग। फ्लेम मीन्स जो देखो आपके घर में लैंप जलता है,
दैट इज कॉल्ड, उसमें लौ निकलती है ना वो फ्लेम, आग जलती है उसकी लपट निकलती है, दैट इज फ्लेम, आग की लपट लौ। और बोलिए, और बोलो बोलो, और कोई प्रॉब्लम क्लियर कर लो। और कोई अदर स्टूडेंट? आप लोग को ना ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, अभी नेट का प्रॉब्लम है, देखिए नहीं चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आज कल परसों में अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना कि इससे फिर दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक ना। और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो फिर पूछना, एनी टाइम 24/7, रात को भी तुम लोग फ़ोन जैसे करते हो 10 बजे 12 बजे भी कर सकते हो, उसी टाइम कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम आई एम अवेलेबल, ठीक ना। हाँ, अबे खच्चर, मैं रहूंगा नहीं तो फ़ोन क्या उठाऊंगा, लेकिन उसके बाद रिसीव तो करता हूँ, कॉल बैक तो करता हूँ। क्या आप पोपा कर रहे हो? पता नहीं क्या हो जा रही। आप लोग 24/7 फ़ोन कर सकते हो, बस इतना समझो, ठीक ना। ठीक है, और वीडियो ऑब्जर्व करना, अभी तो कल या परसों में डालेंगे, 2-3 दिन लगेगा क्योंकि नेट ही नहीं है, और अभी एक वीडियो ग्रामर का बनाया है वो अपलोड करना है हमको, ठीक ना।